जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निर्माण आईएएस एकेडमी से मेटावर्स एक आभासी विस्तार। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटावर्स एक आभासी वास्तविकता। संदर्भ: मेटावर्स आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, एगमेंटेड रियलिटी और वीडियो सहित कई प्रौद्योगिकी का संयोजन है, जहां उपयोगकर्ता एक डिजिटल ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं और वहां अवधारणा धीरे धीरे अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रही है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियों ने पहले ही इस प्रक्रिया में प्रगति को गति प्रदान की है, जिसमें से फेसबुक, एपिक्स सबसे आगे बढ़ चला है। मेटावर्स किसी एक कंपनी या कुछ कंपनियों द्वारा निर्मित नहीं होने जा रहा है, बल्कि दुनिया भर के लाखों क्रिएटर्स के माध्यम से यह आकार ले रहा है। वास्तव में जैसा कि मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, भारत मेटावर्स का एक बड़ा हिस्सादार बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र, जो कि मेटावर्स के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि देखी है। मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स कोई नया विचार नहीं है। साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने वर्ष 1992 में इस शब्द को गढ़ा था और यह अवधारणा वीडियो गेम कंपनियों के बीच आम है। मेटावर्स सामाजिक संपर्क पर केंद्रित इंटरनेट का अगला संस्करण है। इसे एक सिम्युलेटेड डिजिटल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, जो वास्तविक दुनिया की नकल करते हुए समृद्ध उपयोगकर्ता संपर्क वाले स्थान के सृजन के लिए सोशल मीडिया से प्राप्त अवधारणाओं के साथ साथ संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करता है। इसे लगातार विकसित होते पहलुओं वाली एक 3D आभासी दुनिया के रूप में समझा जाता है। इसे इसके निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाता है। यह रियल टाइम घटना और ऑनलाइन अवसंरचना से युक्त एक आभासी दुनिया है। सिद्धांततः यह वास्तविक दुनिया में होने वाली हर घटना को समाहित करता है। यह वास्तविक समय की घटना और यथातथित जानकारी को आगे ले जाता है। मेटावर्स में उपयोगकर्ता एक सीमा रहित आभासी दुनिया में मौजूद रहता है। मेटावर्स क्या अवसर प्रदान करता है? आभासी समुदाय गतिविधियां, घटनाएं सभी एक से अधिक ऐप में साइन इन करने की आवश्यकता के बिना सहज रूप से सुलभ होंगी। उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण के लिए मेटावर्स एक प्रमुख पहलू जो इसके पक्ष में काम करेगा, वह है बिना विसंगतियों के एक नए चरण से दूसरे चरण में सहज संक्रमण। कोई व्यक्ति अपने वर्चुअल ऑफिस में स्वयं के वर्चुअल रूप में साइन इन कर सकता है और क्लाइंट से मिल सकता है, छुट्टी मनाने जा सकता है या कोई खेल खेल सकता है। यह सब एक ही स्थान पर कर सकता है। जब कोविड-19 महामारी हमारे काम के लिए हमारे घरों तक सीमित कर रही थी, मेटावर्स इससे दूसरे स्तर पर ले जाता है। यह दुनिया भर में अपने दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों के साथ सहज क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरफेरेंस की सुविधा प्रदान करता है। गेमिंग उद्योग तक ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरफेरेंस अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। मेटावर्स के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरफेरेंस दुनिया भर में निर्बाध वर्चुअल इंटरफेरेंस के लिए एक मानक बन जाएगा। इसकी सफलता में पते और पिन कोड अनिवार्य नहीं रहेगा। मेटावर्स के साथ वर्चुअल मार्केट प्लेस अब एक गंभीर व्यावसायिक मामला बन जाएगा। ब्रांड अपने विज्ञापन के तरीके को बदल देंगे, जो वर्तमान में देखे जाने वाले अतिक्रमणकारी पॉप अप और वैज्ञानिकों के बजाय एक यादगार अनुभव होगा। समृद्ध चुनौतियां क्या क्या हैं? कई महिलाओं ने उत्पीड़न की घटना की सूची दी है, जिसमें से एक बीटा टेस्टर महिला भी शामिल है। इससे किसी अजनबी द्वारा आभासी रूप से यौन तकनीक से छुआ गया था। गैंगरेप की भी घटना सामने आई है। इससे गोपनीयता जैसे पुराने मुद्दे पर नए तरीके से विचार की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यह भी प्रतिबंधित करना होगा कि कौन किसके साथ क्या व्यवहार करता है। ये मेटावर्स के शुरुआती दिन हैं। यदि सुरक्षा
को इसके डिज़ाइन में अभी भी निहित नहीं किया गया है तो आगे इसे सुरक्षित करना अत्यंत कठिन हो जाए। दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक दोहरी वास्तविकता में मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर भी चिंतित हैं। वे आभासी दुनिया के आगे और बढ़ने के लिए अभी भावनात्मक गुणांक की हानि, व्यक्तित्व के नुकसान और हमारी संवेदनाओं के कमजोर हो जाने का अनुभव कर रहे हैं। आगे की राह, चिंताओं को दूर करना। तकनीकी बाधाएं तो हमेशा होती हैं, लेकिन गोपनीयता संबंधी चिंताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। एक और चिंता आभासी दुनिया में मुद्रा की अवधारणा है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मेटावर्स में सरकार की भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह मेटावर्स की पूरी गतिशीलता को बदल सकता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी इसकी प्रेरक शक्ति में से एक है। प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना। मेटावर्स को इंटरनेट 2.0 के रूप में देखा जा रहा है और इसकी ओर सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकी अवधारणा के रूप में एवं प्रोटोकॉल लिखे जाने की आवश्यकता है। फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल के रूप में आज के इंटरनेट को मेटावर्स के लिए पुनः कल्पनिक करने की आवश्यकता है। मेटावर्स को एकीकृत करना। यदि फेसबुक और अन्य बड़ी इंटरनेट कंपनी अपने स्वयं के मेटावर्स का निर्माण करती हैं और इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपने स्वयं के स्वामित्व वाले हार्डवेयर की बिक्री करती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दुनिया के समूह बन सकते हैं। इससे डिजिटल नागरिकों को इन चयन के लिए विवश होना पड़ेगा कि वे अपना अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं। दूसरी ओर मेटावर्स से में घनिष्ठ रूप से परस्पर संबद्ध दुनिया का एक समूह सम्मिलित हो सकता है। इसमें से कुछ पूरी तरह से अपने उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग अपने व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल गुड्स एवं पसंदीदा सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय अपने साथ ले जा सकते हैं। मेटावर्स में सुरक्षा सुनिश्चित करना। अग्निशामक जैसी सुरक्षा सुविधाओं को ढूंढना आसान बनाकर एवं व्यवहार की जानकारी के लिए स्वयं सेवकों को तैनात कर मेटावर्स को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। संभावित आपराधिक व्यवहार के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने से भी उत्पीड़न को कम करने में मदद मिलेगी। चूँकि पुलिस पहले से ही सोशल मीडिया मामले और ऑफलाइन दुनिया के मामले में कार्यबोझ से दबी हुई है, तकनीकी फर्मों को समय रहते मेटावर्स में उत्पीड़न को संबोधित करने हेतु अधिक कारगर समाधानों का प्रयास करना चाहिए। आभासी वास्तविकता की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की कमी निश्चित रूप से सहयोग नहीं है और इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। मेटावर्स में भारत की भूमिका। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के उत्पादन एवं निर्यात में भारत की दक्षता देश को मेटावर्स की आने वाली दुनिया में एक अनूठा लाभ प्रदान करेगी, जहां हमारा डिजिटल व्यक्तित्व भी हमारे भौतिक व्यक्तित्व की तरह महत्वपूर्ण होगा। इस तरह डिजिटल इंडिया और इससे अंतर्गत आने वाली घटनाएं जैसे आधार, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी और डिजिटल भुगतान प्रणाली उस आरंभिक अवसंरचना का निर्माण करते हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और मेटावर्स की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। इसके साथ हमारा मेटावर्स टॉपिक होता है कंप्लीट। यदि गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस